आज जो प्रभु बांसुरी बजा रहे हैं ना, आज यहाँ भगवान रुद्र भी आए हैं। क्यों? वैष्णव के आचार्य हैं और वंशी के अवतार हैं। कल आपको हम बताए थे ना, वंशी के अवतार हैं। आज योग माया का सहारा लिया। अरे जिसको यह वंशी सुनाई देनी चाहिए, उनके कानों में ही वंशी सुनाई दे। जिसको मैं बुलाना चाहता हूँ, जो जिनका प्रेम, जिनका हृदय, जिनका मन मेरी ओर आकर्षित हो, जो मेरे से प्रेम करते हो, उन्हीं के कानों में यह वंशी सुनाई देनी चाहिए। आज बड़ी ही प्यारी वंशी बज रही है। शरद पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा चमक रहा है, पुष्प खुले हुए हैं। एक प्रभु वृक्ष के नीचे खड़े होकर के वंशी वादन कर रहे हैं। आज वंशी वादन तो कर रहे हैं ना महाराज। आज सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, राजा महाराज का अर्थ है परम रास। जो प्रभु इच्छा की मिलन हो वही महारास है। जो प्रभु को प्राप्त करें वही महारास है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। जो कृष्ण के नाम को रस को पीता है, जो उसमें प्रेम में प्रगाढ़ हो जाता है, वही गोपी है। आज प्रभु वंशी के स्वर तो कर रहे हैं, सुनाई तो दे रही है। कहते हैं एक गोपी गौ दोहन कर रही थी। जैसे ही उसके कानों में वंशी के स्वर पड़े ना, उसको लगा कि अरे बाबरी तू दूध निकाल रही है, अरे चल कन्हैया बुला रहे हैं, चल तू जल्दी चल 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 चल। उसको याद ही नहीं रहा दूध बाल्टी में जा रहा है कि नीचे। उसने तुरंत छोड़ करके तुरंत प्रभु के पास भागने लगा। अरे एक गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी। जब इस वंशी की ध्वनि पड़ी ना, स्वर पड़े ना, शुद्ध बुद्ध भूल गई मैं कौन हूं। एक आंख में काजल लगा करके तुरंत भाग गई। मैंने अभी बताया था ना, कितनी भी सुंदर हो जाओ भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। गोपियां सुंदरता दिखाने थोड़ी जा रही हैं, केवल एक आंख में काजल लगाया है और तुरंत भाग ली, एक में नहीं लगाया। अरे एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन करा रही थी, पंखा झुला रही थी। हम पहले के समय की बात बोल रहे हैं। अब तो पंखा चालू कर देते, पतिदेव बैठ जाओ यहाँ, ज्यादा नाटक ना करो। आज पंखा कर रही हैं, झुला रही हैं, भोजन पवा रही हैं। भाई महाराज, जैसे पति ने कहा राम रस लाओ, नमक लाओ, जैसे उसके कानों में वंशी के स्वर पड़े ना, शुद्ध बुद्ध भूल गई। नमक की जगह भूरा ला करके पटक देती है और तुरंत प्रभु की ओर भाग गई। एक गोपी अपने पुत्र को स्तनपान करा रही थी। जैसे उसके कानों में वंशी के स्वर पड़े ना, कहते अरे बाबरी तू अपने बेटे को ये दूध पिला रही, अरे चल कन्हैया बुला रहा है वहां, तू यहाँ क्या कर रही, चल चल जल्दी चल चल चल। कभी झूले में लेटा दिया महाराज, पता ही नहीं चला, गोपी तुरंत भाग गई। अरे एक गोपी तो महाराज गोबर कर रही थी। जब उसके कानों में वंशी के स्वर पड़े, लगा उसको, अरे बाबरी तू गोबर कर रही है, बाद में कर लेना, कन्हैया बुला रहे, कोई महत्वपूर्ण बात है, जल्दी चल 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 चल। जैसे गोबर में हाथ भेड़े हुए थे ना, वो तुरंत भाग गई। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। दो प्रकार के लीपा पोती है ना, एक आंगन की और एक चेहरे की, तो वही चेहरे वाली कर रही थी। जैसे उसके कानों में वंशी के स्वर पड़े, वे तुरंत ठाकुर के पास दौड़ लगा दी। एक गोपी बैठी बैठी विचार कर रही थी, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करना चाहिए। तब उसके कानों में वंशी के स्वर पड़े ना, तुरंत भागने लगी। उसके पति ने देखा, अरे ये रात्रि में कहां जा रही है, तुरंत हाथ पकड़ा और दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। आज गोपी कमरे में बैठ कर रो रही है। जिस क्षण के लिए, जिस समय के लिए हमने इतना इंतजार किया,
कि प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु के दर्शन होंगे। लेकिन मेरे पति ने इस दरवाजा, मेरे पति को इस देह से प्रेम है ना, उसने क्या किया, उस देह को छोड़ करके दूसरा देह धारण करके चली गई महाराज। और सर्वप्रथम पहुंची उस गोपी ने, कैसे इस संसार के मनुष्य को इस देह से प्रेम है ना, इस चमड़ी से प्रेम है, ये ले चमड़ी, ये ले शरीर, तुरंत छोड़ छाड़ करके प्रभु के पास भागती है। एक गोपी महाराज ने विचार किया कि आज कन्हैया ने दर्शन नहीं दिए, कन्हैया कहाँ गया, आज शरद पूर्णिमा है। उसने कहा था कि शरद पूर्णिमा को हम उसकी इच्छाएं पूरी करेंगे, उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। तभी उसके कानों में बंसी के स्वर पड़े, शुद्ध बुद्ध भूल गई, उसको ज्ञात ही नहीं मैं क्या सोच रही थी। तुरंत ठाकुर जी के पास पहुंची। परीक्षित प्रश्न करते हैं महाराज, आज यह गोपी शरीर छोड़ के तो गई, इस साधारण गोपी नहीं है लगता, कौन है? कहते हैं ये जो गोपियां हैं ना, ये साधारण नहीं है, ये संत ऋषि महात्मा हैं जिन्होंने हजारों वर्ष तक तप किया, ध्यान किया, कीर्तन किया। तब प्रभु दर्शन देने आए तो प्रभु से कहा आप मुझे पति रूप में बन जाएं। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि वृंदावन में पहुंच जाओ। आज वही गोपियां आई हुई हैं। जब प्रभु मिथिला गए थे ना विवाह रचाने के लिए जानकी मैया से, वहां की जो अटारियों पे गोपियों को देखा, वहां की नारियों को देखा, नारियों के मन में क्या जिज्ञासा हुई कि यदि ये मेरे पति बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रभु ने कहा इस समय तो मैं मर्यादा देता हूं, उस समय का तथास्तु ब्रज में पहुंच जाओ। वही ब्रज में आई है। ये जो गोपियां साधारण नहीं है, जो वृक्ष है साधारण नहीं है। आज सारी गोपियां भागती जा रही हैं। भगवान पिता रात्रि सर्दो फुल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्र योग माया उपासते। आज सारी गोपियां भागती चली आ रही हैं। आज मुझे कन्हैया ने बुलाया, आज कन्हैया की बांसुरी सुनाई दे रही है महाराज। आज चंद्रमा ऐसा चमक रहा है जैसे कि मानो दिन निकल गया हो। आज चारों ओर पुष्प खिले हुए हैं। उस बांसुरी की धुन ऐसी है, सुन करके तुरंत भागी जा रही है, शुद्ध बुद्ध भूल जा रही है। आज ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पा रहे, भगवान भोले बाबा भी नहीं समझ पा रहे, देवराज इंद्र भी नहीं समझ पा रहे हो क्या रहा है। बिल्कुल अलग बांसुरी बज रही है, मानो कि जो भी गोपी सुन रही है ना, कि उसका नाम लेकर के भगवान खींच रहे कि आओ तुम यहाँ आओ, हम तुम्हें बुला रहे हैं। आज सारी गोपियां दौड़ती चली जा रही हैं, दौड़ती चली जा रही हैं महाराज। आज जैसे ही पहुंचे ना, तो जैसे ही प्रभु ने देखा कि यहाँ से भी गोपी आ रही है, वहां से भी गोपी आ रही है, सामने से भी गोपी आ रही है, पीछे से भी गोपी आ रही है, गोपियां भागती जा रही हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आज गोपियां भागती जा रही हैं, आ रही हैं। कहती हैं जैसे प्रभु ने देखा तो स्वागतम 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 वो महाभागा प्रियम किम कररानि वा। आपका स्वागत है, स्वागत है। आज प्रभु स्वागत कर रहे हैं सभी गोपियों का। क्या आओ आओ, आपका स्वागत है। पहले तो बड़े प्रेम से स्वागत कर रहे हैं। किस लिए स्वागत कर रहे हैं? जैसे ही स्वागत करने लगे ना, तो बड़े प्रसन्न होते हैं महाराज। अरे इतने हृदय में इतनी प्रसन्नता। आज यह गोपी आई किस लिए है, किस कारण से आई है? आज गोपियों ने जैसे प्रभु को देखा, आज मेरे गोविंद ने, मेरे गोपाल ने मुझे बुलाया। आज प्रभु कहते हैं स्वागत है गोपी, आपका स्वागत है। किस लिए आप आई हो यहाँ, किस कारण से आई हो? आज देख रहे हैं बड़े ध्यान से। आज जब ध्यान से देख ही रहे थे ना,
कहते ये कौन है, क्यों आए हैं? उन्होंने कहा अरे गोपी तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्यों आए हो, किस कारण से आई हो इतनी अर्ध रात्रि में, कहाँ जा रही थी? अच्छा याद आया, आज शरद पूर्णिमा है ना, आज चांद चमक रहा है, वही देखने के लिए आई हो, वही चांदनी देखने के लिए आई हो तुम? गोपियां कहती नहीं मैं वो देखने नहीं आई, वो तो कई बार देख लिया मैंने, तो किस लिए आई है बताओ, किस लिए आई हो यहाँ? अरे तुम्हें पता नहीं इस जंगल में बड़े बड़े शेर हैं, रीछ हैं, डर नहीं लगता वो खा जाएंगे? कहते नहीं लगता डर। अच्छा क्यों आई हो ये बताओ? अरे तुम्हारे घर में तुम्हारी सास ढूंढ रही होगी, तुम्हारे पतिदेव ढूंढ रहे होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, कहाँ गई कहाँ गई? यह गलत है, पतिदेव को नहीं छोड़ना चाहिए, पतिदेव देख रहे होंगे, भटक रहे होंगे। एक बात बताऊं, जब ये गोपियां आई ना तो रास एक दिन नहीं चला, 6 महीने चला, वही रात्रि 6 महीने तक बन गई। अब इसमें बात आती है कि जब 6 महीने रास चला, वो इतनी बड़ी रात्रि हुई, तो क्या उनके पतिदेव उनकी सास ने नहीं ढूंढा, उनके पत्रों ने नहीं ढूंढा? ढूंढा। क्यों नहीं, क्यों ढूंढा, कैसे ढूंढा? कि स्वयं प्रभु जाकर के उनकी पत्नी रूप में बन गए, वो स्वरूप वहां पर रख दिया कि पतिदेव ज्यादा ना ढूंढे, वो तुरंत मिल गए। यहाँ पर रास चल रहा है महाराज, आज प्रभु कहते हैं गलत है, तो आपके अपने पतिदेव को नहीं छोड़ के आना चाहिए। आपके पतिदेव ढूंढ रहे होंगे, भटक रहे होंगे, कहाँ गई मेरी पत्नी इतनी अर्ध रात्रि में? यदि आप मेरे से प्रेम करती हो तो वहीं से स्मरण कर लेती, वहीं से कीर्तन कर लेती, यहाँ वन में आने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत थी? आज सारी गोपियां देख रही हैं, इधर के उधर कर रही हैं, गोपी से कह रही गोपी आज देखो ये बोलते जा रहे हैं, ये गलत है, नहीं आना चाहिए, पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए, पत्नी का धर्म ही है पति की सेवा करना, किसी दूसरे अन्य पुरुष के यहाँ नहीं जाना। अर्धरात्रि में आप अर्ध पुरुष के पास आए हो, आज मानो कि भगवान एक भक्त की परीक्षा ले रहे हैं, आपके पुत्र रो रहे होंगे, अरे मेरी मैया कहाँ गई, मेरी मैया कहाँ गई, आप इस यहाँ पर आ गई, ये गलत है, अनित्य है। यदि आप मेरे से प्रेम करती हो तो घर में ही चिंतन कर लेती, वहीं से स्मरण कर लेती। जब मैं गौ दोहन करने जाता था, मैया के साथ जाता था, तब देख लेती, जब गौचारण करके आता तब देख लेती। इस अर्धरात्रि में आने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों आई हो, क्या जरूरत थी इसमें? नहीं आना चाहिए, गलत है, पतिव्रता का धर्म का पालन करना चाहिए। अरे ये पंडित जी थे, उनकी पत्नी पतिव्रता का धर्म करती थी, वो पति की सेवा करती थी, कीर्तन करती थी नित्य प्रतिदिन। अग्निहोत्र ब्राह्मण थे वो, उनके यहाँ नित्य अग्नि होती थी, जो अग्निहोत्र ब्राह्मण होते ना उनके यहाँ 24 घंटे अग्नि जलती है। एक दिन उनकी पत्नी बैठी हुई थी, चावल बीन रही थी, पतिदेव वन से जंगल से लकड़ी इकट्ठी करके आए अग्नि के लिए, गर्मी का समय था, और जाकर के अपने पत्नी के गोद में जाकर के सिर रख करके सो गए। जैसे सो गए ना तो पत्नी ने देखा कि पतिदेव सो गए, तो उनको हवा करने लगी। उनका एक छोटा सा नन्हा सा बालक था जो घुटनों के बल चलता था। जैसे ही उसने देखा कि उसका छोटा सा बालक अग्नि की ओर जा रहा है, अब विचार करती है कि मैं अपने पुत्र को रोकूं या पतिदेव को उठाऊं। यदि पतिदेव को उठाऊंगी तो मेरे पतिव्रता का धर्म खंडित हो जाएगा, गलत होगा। यदि नहीं उठाऊंगी तो मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्या किया जाए? तो वो ध्यान करती है, हे प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा करना,
मेरे पुत्र की रक्षा करो हे प्रभु, कृपा करो मेरे पुत्र को बचा लो। आज महाराज वह पुत्र चलते चलते उस अग्नि कुंड में गिर गया। जैसे कुछ देर बाद पतिदेव की नींद खुली ना, जैसे उठे जाके तुरंत पत्नी देखी कि ज्वाला भभक रही है, उस ज्वाला में भी वह पुत्र खेल रहा है, किलोर मार रहा है। उस अग्नि की लपटें भी उसे नहीं जला पाए, क्योंकि भगवान ने उस अग्नि को भी शीतल कर दिया, नहीं जला पाए। यही है पतिव्रता का धर्म। आपको अपने पतिदेव की सेवा करनी चाहिए। पतिदेव की सेवा करो, जाओ यहाँ मत आओ, गलत है, अनर्थ है, जाओ लौटो। आज गोपियां क्या कर रही हैं? खड़े हैं, अपने पैर के नाखून से धरती को खरोच रही हैं। प्रभु कहते हैं ये क्या कर रही हो तुम? क्यों धरती को खरोच रही हो? कहते हैं इसमें गड्ढा हो जाएगा, और गड्ढा जब होगा ना तो एक ना दिन समा जाएंगे इसी में। अच्छा, कहते कन्हैया पहले तो बंसी तूने बजाई, बंसी तो तूने बजाई, तूने मुझे बुलाया। 10 श्लोकों में भगवान ने प्रश्न किए, 11 श्लोकों में गोपियों ने उत्तर दिया। अरे आपने मुझे बुलाया था ना बंसी से, आओ आओ, मैं बुला रहा हूँ, आओ। जब हम आ गए तो आप क्या कर रहे हो? क्यों आए हो? किस लिए आए हो? पतिदेव का मतलब हमें बातें बताने लगे। हमें पता है पतिव्रता का धर्म, मुझे ज्ञात है। जो आप कहानी सुना रहे हो ना, ऐसी तो हमें 10-20 आती हैं। अच्छा एक बात बताओ प्रभु, सच्ची बताइयो। हाँ पूछो। एक पत्नी अपने पतिदेव की खूब सेवा करती है, नहलाती है, धुलाती है, स्नान कराती है, भोजन खिलाती है, सेवा करती है, अपने पति के बिना दूर नहीं रह सकती। वही पतिदेव कहे कि मुझे बाहर जाना है, विदेश जाना है कुछ धन कमाने के लिए, तो पत्नी कहे प्रभु मैं आपके के अलावा कैसे रह पाऊंगी, कैसे अकेले रहूंगी इस संसार में। उन्होंने कहा जब तक मैं जा रहा हूं ना, मेरे चित्रपट की पूजा करना, मेरे चित्रपट को स्नान कराना, मेरे चित्रपट को भोजन कराना, और जो सामने वाला मुख्य गेट ना उसको दरवाजा को बंद करे रहना। कहते ठीक है। पतिदेव तो विदेश चले गए। आज जब विदेश गए ना तो यह स्नान करा रही थी अपने पतिदेव को, चित्रपट का पूजन कर रही थी। जब 15 महीने बाद लौट के आए पतिदेव, तो पतिदेव गांठरी बांध करके आए, पोटली बांध करके आए हैं, और दरवाजा खटखटा रहे हैं, खोलो। आज वह पूजन कर रही है, जैसी आवाज आई मैं क्यों खोलूं? कौन हो? मैं नहीं जानती। यहाँ स्नान करा रही है, पूजन कर रही, मैं अपने पति का धर्म का कैसे खंडित करूं? मैं नहीं जाऊंगी। अब बताओ प्रभु, पतिदेव गेट पर खड़े हैं, द्वार पर खड़े हैं, और वो चित्रपट की पूजा कर रही है, तो असली पतिदेव की पूजन करना चाहिए कि चित्रपट की पूजन करना चाहिए? प्रभु कहते अरे गोपी इतनी सी बात, जब पतिदेव आ गए हैं, जब तक पतिदेव नहीं थे तब तक उस चित्रपट की पूजा थी, उसको स्नान कराना था, उसको भोजन कराना था। जब पतिदेव द्वार पे खड़े हैं तो दरवाजा खोल करके पतिदेव का पूजन करो ना, असली पति तो आ गए ना। कहते प्रभु बस आपने बता दिया। मीरा जी कहते हैं ऐसे वर को कावरों जो जन्मे और मर जाए, वर वर ये गोपाल जो हमरा चूड़ा अमर है जा। प्रभु आपने तो खुद बता दिया, आपने तो मुझे खुद प्रमाण दे दिया, प्रमाण पत्र दे दिया कि जब असली पति आ गया है तो इस चित्रपट की पूजा क्यों करें? कैसे समझाओ जरा। अरे जो संसार के पति है ना वो एक चित्रपट के समान है, आज हैं कल नहीं रहेंगे।
जब असली पति द्वार पर खड़े हो तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए ना, उनकी आराधना करनी चाहिए ना, उनकी सेवा करनी चाहिए ना, उनको भोजन खिलाना चाहिए ना, उनको स्नान कराना चाहिए ना, उनसे प्रेम करना चाहिए ना। इस संसार के चित्रपट से क्यों पूजा करें? आज ही कल नहीं रहेंगे, लेकिन आपसे विवाह कर लेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, आपको स्नान करेंगे, आपको पति बनाएंगे तो हमारा जोड़ा अमर रह जाएगा। अरे संसार के पतियों से हम विवाह करेंगे तो आज है कल मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे एक ना एक दिन, लेकिन आप तो हमेशा रहेंगे, हमारा जोड़ा भी अमर रह जाएगा। अब बताइए प्रभु, आज प्रभु भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं, आज गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। क्यों? इसलिए परीक्षा ले रहे हैं, इनके हृदय में, इनके मन में पति के प्रति कोई प्रेम तो नहीं छुपा, पति के प्रेम को लेकर के मेरे पास तो नहीं आए। आज प्रभु सबकी परीक्षा लेते हैं। जब प्रभु ने देखा सभी गोपियां इसमें पास हैं, इसको प्रणय गीत कहा जाता है। भागवत जी में 5 गीत हैं, वेणु गीत, युगल गीत, प्रणय गीत, विरह गीत, गोपी गीत। आज यहाँ पर प्रभु परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने कहा चलो रास का समय है, गौ है। आज सारी गोपियों को रास के लिए तैयार कर रहे हैं। आज जितने गोपियां हैं ना, प्रभु उनकी देख रहे हैं कि कोई गोपी कह रही है कि अरे प्रभु, अरे कन्हैया, मैं नाच नहीं पा रही, मेरे चरण दर्द दे रहे हैं। तो प्रभु चरण सेवा करने लगते हैं। अरे गोपी तू बैठ जा, मैं तेरी सेवा कर दे, तू बैठ जा, बैठ जा। एक गोपी कहती है अरे कन्हैया, मेरा सिर दर्द दे रहा है, प्रभु सिर दबा रहे हैं। अरे ये गोपी कहती है प्रभु अब मैं थक गई हूँ, मुझे भूख लगी है, तो प्रभु फल ला करके दे रहे हैं। आज गोपियों को हृदय में अहंकार आया, अभिमान जागृत हुआ। उनको लगा जिस प्रकार से हम प्रभु को नचा रहे हैं, प्रभु उसी प्रकार से नाच रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं प्रभु वैसे ही कर रहे हैं। एक गोपी कहती मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, पानी। तो प्रभु जल ला करके, यमुना जल ला करके पिलाते कि लो पाओ। आज महाराज जितनी गोपियां, उनके हृदय में विरह वेदना है। खुद प्रसन्नता तो है, लेकिन हृदय में अभिमान जागृत हो रहा है। आज राधा रानी भी वही है। एक गोपी कहती मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, प्रभु पंखा झुलाने लगे। जब प्रभु ने देखा कि अरे गोपियों के हृदय में अभिमान जागृत होने लगा, अहंकार जागृत होने लगा, कहते हैं जहां आए अभिमान वहां से भगवान चले जाते हैं। तो प्रभु राधा रानी को जाकर के अंतर ध्यान हो गए। आज जैसे प्रभु अंतर ध्यान हुए ना, अरे gopi रोने लगे, अरे हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण कहाँ गया, अरे कन्हैया कहाँ गया, रो रही है, बड़ी वेदना हो रही है। राधा रानी के हृदय में मान आया था और इन गोपियों के हृदय में अभिमान जागृत हुआ था। आज प्रभु राधा रानी को लेके जा रहे हैं, आज जा तो रहे हमारा। राधा रानी ने विचार किया यदि हम इन गोपियों के साथ नहीं जाएंगे, नहीं मिलेंगे, तो माधव उनको दर्शन नहीं देने वाले। चली जा रही हैं। कुछ दूर जाकर के राधा रानी कहती हैं प्रभु अब मैं चल ना पा रही हूँ। अच्छा नहीं चल पा रही, ठीक है मेरे कंधे पे बैठ जाओ, स्कंद आरोह्य, मेरे स्कंद पे बैठ जाओ। कहते ठीक है प्रभु। जैसे ही प्रभु के स्कंद पर बैठने के लिए हुए ना, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही राधा रानी ने देखा कि प्रभु अंतर ध्यान हो गए, वो मूर्छित हो गई महाराज। आज यहाँ पर राधा रानी मूर्छित पड़ी हुई हैं, वहां पर गोपियां चिल्ला रही हैं हे कृष्ण रो रही हैं, हे कृष्ण कहाँ हो, हे कन्हैया कहाँ हो, बड़ी वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही, कष्ट हो रहा, हे कृष्ण तुमने बुलाया था, तुम ही छोड़ के चले गए, हे कृष्ण।
आज घूमती जा रही हैं, हृदय में वेदना हो रही है। हे कृष्ण दर्शन दो, दृश्य दाम। हे कहाँ हो कृष्ण? आज पीपल से कहते, अरे पीपल ये बता, मेरे कृष्ण को देखा, कन्हैया को देखा, राधा रानी को देखा? कुछ नहीं बोला। एक गोपी कहती, अरे ये क्या बोलेगा, इसके सामने तो लोग जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, क्या बताएगा? ये नहीं बताएगा। आज ऐसा हृदय में प्रेम जागृत है, ऐसी वेदना हो रही है, उनको भान ही नहीं, वो किससे पूछ रही है? वृक्षों से पूछ रही, ये वृक्ष बताओ कहाँ है? तुलसी से पूछती है, अरे तुलसी, अरे वृंदा तू बता, जब तक तेरा दल ठाकुर के भोग में ना लगे, भगवान के चरणों में ना लगे, तब तक भगवान भोग अर्पण नहीं करते। तुझे तो पता होगा ना, तू बता कहाँ है, तू बता। तभी हवा का झोंका आया और वृक्ष हिल गया। एक गोपी करी, देख ये क्यों बताएगी, हमारी सौतन है, ये हमें क्यों बताएगी? हमें नहीं बताएगी, हमें नहीं मिलवाएगी। और जानती है यदि हम इनसे मिल गए, ये तो हमारी सौतन है। आज ऐसी विरह वेदना हो रही है, ऐसा प्रेम प्रगाढ़ हो रहा है, उनको याद ही नहीं, किससे पूछ रही हैं? वृक्षों से पूछ रही हैं, कंकड़ों से पूछ रही हैं। आज चली आ रही हैं, चलते चलते जब आके देखा कि राधा रानी मूर्छित पड़ी हुई, तुरंत जगाया, जल छिड़का। कहते, हे किशोरी जी, प्रभु कहाँ हैं, कन्हैया कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ हैं, कहाँ छोड़ के चले गए? कहते, जैसे तुम्हें छोड़ के चले गए, वैसे ही मुझे छोड़ के वो चले गए। कहाँ चले गए? कहते, पता नहीं, वो अंतर ध्यान हो गए। मैं थक गई थी, मैंने कहा कि मुझे चल नहीं पाऊंगी, उन्होंने कहा स्कंद आरूढ़ है, कंधे पे बैठ जाओ, तभी वो अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं, चलो यमुना किनारे चलते हैं। आज यमुना किनारे आते हैं, आज लीला का अनुसरण कर रहे हैं महाराज। जो प्रभु ने लीला की वो भूल गई कि हम कौन हैं। एक गोपी अपने आप को कन्हैया समझती है, गाय चला रही है, कहते देख देख मैं कन्हैया बन के गाय चला रही। एक कहता है, अरे देख मैंने गोवर्धन उठाया, आ जाओ ब्रजवासी, आ जाओ अंदर। उनको याद ही नहीं है कि हम कृष्ण हैं, कि गोपी हैं, लीलाएं कर रही हैं, लीला का अनुसरण कर रही हैं। जो प्रभु ने, देख मैंने आज बकासुर को मार दिया, देख 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 गोपी, देख मैंने आज अघासुर को मार के आया हूं। एक दूसरी गोपी कहती, अरे मैं तो कालिया नाग पर नाच के आई हूँ, देखो कालिया मर्दन को मार के आई हूँ। आज उनको भान ही नहीं, याद ही नहीं है मैं किसको क्या बोल रही हूँ, किससे क्या पूछ रही हूँ। आज गोपी गीत गा उठी, जयति दे दे कम जन्म नाम रजा। हे प्रभु, जब से आप ब्रज में आए हो ना, जब से ब्रज की भी महिमा अधिक बढ़ गई है। जयति दे दे कम जन्म नाम रजा, श्रेति इंद्रा दस। अरे यहाँ पर लक्ष्मी ने भी अपना आकर के डेरा डाल लिया है। हे प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं। यदि ऐसा ही करना था तो आपने हमसे प्रेम क्यों किया? हमारी हम माखन चुराने क्यों आए? यदि ऐसा ही करना था तो हमसे नेह क्यों लड़ाए? ऐसा ही करना था तो आंखों से तीर क्यों मारे? कहावत तो ऐसी हो गई, पहले तो खिलाया पिलाया और ईद आने पर मार दिया। प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं। यदि हमें ऐसे ही मारना था, ऐसी तर्पण देनी थी, तो जो कालिया नाग ने विष उस यमुना में फैला दिया था, उसी विष में हम डूब के मर जाते, क्यों बचाया? अरे जब अग्नि जली थी तो उसी में जलकर मर जाते, क्यों बचाया? अरे बड़े बड़े दैत्य आए हैं, वही हमें खा जाते, क्यों बचाया? इसी दिन के लिए कि आज मारेंगे, इन आंखों से तीर मार करके हमें घायल करेंगे। हे प्रभु, हमसे प्रेम करते हैं। आपकी जो कथा है ना, आज मुझे मारने वाले हो गई है। आज गोपी अपने भाव को बोल रही, जो आपकी कथा है ना, वो आज हमें मारने वाली हो गई। तब तक कथा मृतम तब तक जीवनम। अरे जो संसार में आपकी कथा सुनता है तब तक जीवनम, उसका जीवन सुधर जाता है। आपकी कथा अमृत जैसी है, लेकिन आपकी कथा आज हमें मारने वाली हो गई। अरे उनके कर्म
श्रवण मंगलम, उनके जब आपकी कथा सुनते हैं, आपके गुणगान सुनते हैं, उनके कान भी गदगद हो जाते हैं, उनका हृदय भी गदगद हो जाता है। लेकिन आज तो आपकी कथा, आपका स्मरण भी हमें मार रहा है, इस प्रेम में प्रगाढ़ में मार रहा है। हे प्रभु दृश्यताम दर्शन दीजिए, हे दृश्यताम दर्शन दीजिए। आज सारी गोपियां हाथ ऊपर रख के कहती हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। जब प्रभु ने देखा कि कुछ क्षण बचे हुए हैं, अरे प्रभु हम आपसे प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, हमारे हृदय में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि पता है आप वन वन में नंगे पैर घूम रहे हैं, क्योंकि आपके चरण तो हमारे हृदय में निवास करते हैं ना। आपके चरणों में कांटे चुभ रहे होंगे, इसलिए हमारे हृदय में आज कांटे चुभ रहे हैं। हे प्रभु दृश्यताम दर्शन दीजिए। आज जो चुन्नी लिए हुए थे वो अश्रु से पूरी गीली हो गई। आज जब प्रभु ने देखा कि इनका अंतिम क्षण आ रहा है, तो प्रभु दर्शन देने के लिए आ गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। जैसे ही भगवान रास बिहारी प्रकट हुए, जैसे गोपियों ने देखा, अरे अरे मेरे कन्हैया आ गया, अरे मेरे कन्हैया आ गया, जल्दी 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 चुन्नी बिछाओ, जल्दी चुन्नी बिछाओ, जल्दी कपड़ा बिछाओ। वही गीली चुन्नी बिछाई, उसी पर प्रभु को बैठाया। हे कृष्ण तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? क्यों गए थे? पता है ना हम तुम्हारे बिना नेक देर भी नहीं रह सकते। क्यों छोड़ के गए थे? हम आपसे प्रीति करते, प्रेम करते, आपको पता है ना, क्यों छोड़ के गए? प्रभु कहते हैं गोपी तुम्हारे हृदय में अभिमान आ गया था, अभिमान जागृत हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के गया। आज गोपियां कहती प्रभु तीन प्रकार के संसार में प्रेमी होते हैं। एक प्रेमी स्वार्थ भाव से, जितना प्रेम आप हमसे करोगे उतना ही प्रेम हम आपसे करेंगे। यदि मेरे यहाँ शादी के लड्डू में 4 आए हैं ना, एक फूटा आया है तो आपके यहाँ भी वैसे ही भेजेंगे। ये व्यवहारिक प्रेम है। एक प्रेम, एक माता पिता प्रेम करते हैं, आप करो चाहे ना करो, वो तो आपसे प्रेम करेंगे। चाहे आप घर से अलग कर दो, वो भी आपसे प्रेम करेंगे। वही माता पिता वाला प्रेम है। तीसरा प्रेमी, अरे तीसरा प्रेमी तो वो है अपना काम निकालने के लिए पहले मीठे मीठे शब्द बोलेगा, अपना काम निकालेगा, और समय आएगा तो छोड़ देगा। तो गोपियां के लिए कौन से नंबर के? कहते तीसरे नंबर के। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रेम हमसे किया, प्रीति हमसे लड़ाई, नैन हमसे लड़ाई, माखन चोरी लीला हमारे यहाँ करने आते थे, माखन चुराने हमारे यहाँ आते थे, इतना प्रेम किया, रक्षा हमारी की। जब समय आया मिलन का तो छोड़ के भाग गए। यह स्वार्थ भाव है। प्रभु कहते हैं अरे गोपी मैं तुम्हें छोड़ के गया था, तुमको रोना नहीं मुझे भी रोना आया। क्यों? क्योंकि हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। कहते हैं जहां भी अहंकार होता है, घमंड होता है, वहां भगवान नहीं टिकते। तुम्हारे हृदय में घमंड था, अहंकार था कि हम तुम्हारे बलबूते पर नाच रहे हैं, तुम्हारे जैसे तुम बोल रही हो हम वैसे नाच रहे हैं। जैसे ही तुम्हारे हृदय से अभिमान नष्ट हुआ तो मैं प्रकट हो गया। चलो गोपी रास मंडल को समय है गौ है, अब रास करते हैं। आज महाराज सभी लोग रास करने के लिए आए। अरे जितने गोपियां हैं उतने कृष्ण हैं, उतने कृष्ण हैं। यहाँ भी गोपी खड़ी है तो भगवान यहाँ भी खड़े हुए हैं। अरे भोले बाबा ने देखा अरे प्रभु रास कर रहे हैं तो वो भी दौड़े चले आए। पार्वती ने मना किया, अरे नहीं जाओगे नहीं जाओगे आप। कहते नहीं हम तो जाएंगे। कहते आप जाओगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। तो आज जैसे ही आए पार्वती जी तो अंदर चली गई। भोले बाबा को गोपियों ने रोक लिया, रुक जाओ आप लोग नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए नहीं जा सकते कि यहाँ पर पुरुष का कोई प्रवेश नहीं है, यहाँ तो गोपी का प्रवेश है। अरे जाता हो तो जाओ यमुना किनारे गोपी बन के आ जाओ। तो भगवान भोले बाबा यमुना किनारे गए हैं। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महे, मिले सखियन के झुंड में करे गोपी को भी।
नाथ, बोले गोपेश्वर नाथ की। जैसे ही गोपी बन के आगे सखियन के झुंड में मिल गए, जैसे आज नृत्य कर रहे हैं, आज बांसुरी बज रही है, मृदंग बज रही है, आज सब नृत्य कर रहे हैं। आज जैसे ही प्रभु ने देखा, ओहो बोले बाबा गोपी बन के आए हैं, एक स्वरूप गोपी भगवान के पास पहुंच गए और नृत्य करने लगे।